आपको दोबारा से वेरिफिकेशन वीडियो के लिए, जो कि एनएसजी और डीसी 25 मार्च 2025 का ये मैच था। इसमें हमने वैदिक हिंट पहले ही दे दी थी कि बहुत टफ मैच होने वाला है और ट्रेडिंग मैच होने वाला है, बहुत सारे लोग हो सकता है एनएसजी का अपर हैंड रहेगा और वैदिक के हिसाब से हमारा एनएसजी विन आ रहा है। और जो कि कुंडली हम 3.25 घंटे की निकालते हैं, 7:30 से 11:15। उसके बाद का जो हिंट है वो हमने देखा नहीं और मैच 11:19 पे ख़त्म होता है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पर कि किस तरीके से हमने हिंट दी थी। ये दोस्तों हमारा वैदिक हिंट था, जो हमने बताया था वेरी वेरी टफ शॉर्ट बोथ साइड इवेंट लो और वेरी गुड टू ट्रेड और एलएसजी ग्रेटर देन इक्वल टू डीसी। विनर हमने एलएसजी किया था। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा केपी एक अलग चीज़ है और वैदिक एक अलग चीज़ है। और वैदिक जो है वो हमें क्लियर हिंट देता है कि किस तरीके से हम जो डायरेक्टली आउटपुट निकाल सकते हैं कुंडली में डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। और जो केपी है वो हमें पूरा पाथ सिनेरियो हमें बताता है कि किस तरीके से मैच जो है रन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ हमारी केपी की स्क्रिप्ट की तरफ जो हमें प्रोवाइड की थी। ये दोस्तों जो ये मैच था डीसी और एलएससी, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 7:30 से अब देखिए नोड भी आ रहा है जो कि बी का ही साथ दे रहा है। अब देखिए 7:30 से 8:55 तक जो है बी का टाइम है, मगर जो नोड होता है दोस्तों, नोड वो बोथ को सपोर्ट करता है, दोनों टीम्स को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 7:30 से 8:55 का जो जोन था उसमें क्या हुआ। ये देखिए दोस्तों 7:30 बजे जब मैच शुरू होता है और जो डीसी एलएसजी जो है वो डायरेक्ट ही लो आ जाती है। तो हमने बता दिया था कि आपको पता पड़ सकता है कि कौन सी टीम जो है बी है। तो आपको पता पड़ गया होगा यहाँ पर जो एलएसजी है वो बी है और वो डायरेक्ट लो आ चुकी है। तो दोस्तों उसके बाद भी मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पर हिंट में। उसके बाद अब मैं आपको बताऊँ कि 7:57 से 8:55 के बीच में नोड था और मैं आपको बताऊँ नोड दोस्तों जब भी 90% होगा वो हमेशा बोथ टीम को सपोर्ट करेगा। जब भी नोड 90% पे होगा और बोथ टीम को सपोर्ट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वैसे तो जनरली नोड हमेशा ही दोनों टीम्स को सपोर्ट करता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, मगर ये जो प्रोबेबिलिटी आती है 90% में, ये प्रोबेबिलिटी पहले से ही बढ़ जाती है। तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैच आगे किया। ये देखिए दोस्तों ये 8:55 तक देखिए ये चारों किनारे है, एलएसजी फिर से 55 आ गया। अब आप कहेंगे कि जब टाइम एलएसजी का चल रहा है तो ये ऊपर क्यों है। दोस्तों क्या होता है यहाँ पर कि ये जो पैचेस हैं यहाँ देख रहे हैं कि 7:30 बजे ये 80% का डोमिनेशन है, 80% का डोमिनेशन है, 20 बाकी है, 16 बाकी है। तो ये असर दिखाते हैं बाद में जब एक टीम डायरेक्ट लो आ जाती है तो ये पैचेस असर दिखाती हैं और उस समय ये जो है ये काम आते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि 8:55 तक 8:55 के बाद ये देखिए किस तरीके से वापस से एलएसजी 94 आ गया है। तो ये दोनों तरफ ट्रेडिंग का मौका मिलता है क्योंकि नोड चल रहा है, नोड दोनों को ही सपोर्ट कर गया है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो टाइम अब जो क्योंकि दिल्ली ए था हमारा, दिल्ली ए है, उसका टाइम 8:55 से 9:53 के बीच में है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 70, 84 और 60-40 में भी हायर अपर हैंड उसी का ही है। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर दिल्ली के टाइम में एलएससी विकेट ले रहा है। अब देखिए दिल्ली 8 पर 3 हो गया और टाइम हुआ है 9:48, अभी दिल्ली का ही टाइम चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर वैसा वर्षा का क्लॉज लगता है, जब भी किसी की 80 और 70% में दूसरी टीम परफॉर्म करेगी। वैसा वर्षा मैं आपको बता देता हूँ, वैसा वर्षा क्या होता है कि जब भी किसी के 80, 70 और 90 के जोन में कोई जोन चल रहा है बैटिंग का और उसमें बॉलिंग ने विकेट ले ली, 3 विकेट लगातार ले लिए, तो इंटरफेयर हो गया उसका बॉलिंग टीम का। और अगर बॉलिंग का टाइम चल रहा है और बैटिंग टीम का कोई प्लेयर ऐसा आ जाता है जो कि 7-8 के रन रेट से रन रेट बना देता है अचानक, जो कि आपने मुंबई वाले मैच में देखा था, मुंबई सीएसके में जो टाइम सीएसके का था और वह मुंबई ने अचानक से स्कोर किया, बहुत बढ़िया स्कोर किया, बीच में ऊपर तक आ गया था मगर उसके बाद एकदम से क्रम्बल कर गया मुंबई। तो वो दोस्तों ये बातें होती हैं कि वैसा वैसा होता है, अगर आप एक के टाइम में जा रहे हो तो दूसरा आपके टाइम में आएगा। तो यहाँ पर
जो है एलएसजी ने दिल्ली के टाइम में एंट्री की और उसकी 3 विकेट ले ली। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इसीलिए ही जो है दिल्ली की पावर लास्ट में बढ़ जाती है। तो लास्ट में जो ज़ोन है, हमारा मैच जो था 11-15 तक की स्क्रिप्ट उन्होंने निकाली थी दोस्तों, और 11-15 तक एलएसजी हैवी था। तो एलएसजी, और उसके बाद उसमें भी दिल्ली ने काफ़ी एंट्री मारी और काफ़ी अच्छा स्कोर किया। मैं आपको बताऊँ दोस्तों यहाँ पर कि ये देखिए, यहाँ पर दिल्ली बहुत बढ़िया स्कोर कर गया है। दिल्ली के फेवरेट आ गया था, क्योंकि वैसा वर्षा से दिल्ली फेवरेट आना ही था, या ऊपर तो आना ही था, लेकिन ऊपर तो 2 बार आए हैं। हमारी मैच ख़त्म होता है दोस्तों 11-19 पे, तो हमारी स्क्रिप्ट जो है वो 11-15 पे रुकती है, 11-17 पे ख़त्म होता है। तो ये 2 मिनट के अंदर से उन 2 मिनट में जो मैच में विनिंग हासिल होती है। तो दोस्तों ये मैं आपको वेरिफिकेशन बताने के लिए वीडियो बनाया है कि किस तरीके से वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच जो है वो सेम है, वो सेम ही आउटपुट देगी आपको हमेशा, मगर जो पाथ है वो आपको केपी से क्लियर होगा, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। वैदिक ओनली हिंट देता है, अभी देखिए एलएसजी विनर नहीं हुआ, तो ये हिंट आती है उससे साफ कि ट्रेनिंग मैच है या नहीं। अब दोस्तों चलते हैं आज के मैचेस की तरफ। आप जो अगले 3 मैचेस का हिंट हम आपको दे रहे हैं, अगले 3 मैचेस का हिंट हम आपको दे रहे हैं। ये जो 25 तारीख का जो मैच है आज, जीटी और पीके का जो मैच है, मैच नंबर 5, उसमें जीटी फाइट करेगा अच्छी। और दोस्तों पीके जो है, पंजाब जो है, वो जीटी से हर हाल में बेटर है वैदिक के अकॉर्डिंग करें। मैंने पहले भी कहा कि वैदिक आपको 80%, 84% तक सही रिजल्ट देता है, या तो ट्रेडिंग करवा के आपको ग्रीन करवा देगा। कभी भी आप वैदिक की टीम पे बैठेंगे डायरेक्ट, तो आपको ग्रीन छोड़ेगा 84% तक, बाकी 16% तक वो रेड भी करवा सकता है, स्ट्रेट मैच हो जाए या केपी के अकॉर्डिंग चलने लग जाए। तो वो दोस्तों वो बाकी 10% ऑलमाइटी इज़ द ग्रेट, तो भगवान ही देख सकता है उसको। कंप्लीट मैच वेंट टू पीके, पीके की तरफ मुड़ा हुआ है और विनर पीके है इसमें। यही मैच नंबर जो आज जो बात करें 25 तारीख का जो मैच है। उसके बाद दोस्तों बात करें 26 तारीख का जो मैच है आरआर और केकेआर, उसमें केकेआर डोमिनेटिंग है। केकेआर, आरआर जो है एक बार फिर से कमज़ोर दिखाई दे रहा है और स्ट्रगल कर रहा है, और विनर उसमें केकेआर है हमारा। और आप अगर बैठ सकते हैं डायरेक्टली, तो आप केकेआर में बैठ सकते हैं। जब भी वैदिक में बैठे हम डायरेक्टली वैदिक को सोचें बढ़िया, तो वैदिक पे आप जा सकते हैं। वैदिक जो आपको है एक एस देता है इस स्क्रिप्ट में। जो अगला मैच है 7 नंबर मैच, एसआरएच और एलएसजी, ये फिर से बहुत बढ़िया मैच है दोस्तों। डीसी और एलएसजी की तरह एलएसजी के मैचेस बढ़िया ही होने वाले हैं शायद, और ट्रेडिंग इवेंट है ये भी, बहुत टफ है, बहुत टफ। बोथ शो देयर पावर, क्योंकि एसआरएच जीत के आ रहा है, एलएसजी 1 विकेट से हार के आ रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया मैच होने वाला है, थ्रिलर है, और कुंडली भी दोनों को सपोर्ट कर रही है। एसआरएच लिटिल बिट ग्रेटर है, ये देखिए वही बात हो रही है एलएसजी और डीसी की, थोड़ा सा ग्रेटर है, और जो टाई के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं, और बोथ मस्ट कर लो, दोनों नीचे आने चाहिए। बहुत बढ़िया मैच है दोस्तों। तो ये 3 मैचों का हिंट हमने दे दिया आपको और नोटिफिकेशन बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।